नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आपका जो NTSC का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो सेट का पेपर होता है यानी कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है आपका, उसके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, ये जो हमारे पास में मॉडल पेपर है इसमें जनरल साइंस के आपके 20% रहने वाले हैं और गणित के आपके टोटल 5% रहने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इस मॉडल पेपर में जनरल साइंस सब्जेक्ट का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है। यानी कि दोस्तों, जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं उसका आपको जनक बताना है। तो दोस्तों, उसका जो जनक है उनका नाम है अरस्तु। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। यानी कि बायोलॉजी जो शब्द है वो सबसे पहले किसने कहा था। तो दोस्तों, वह जो शब्द है वो सबसे पहले लेमार्क ने कहा था, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। उसी प्रकार से ट्रिविनेस ने भी यहाँ पे जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि जैव विकास क्या होता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पहले जो मानव थे वो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन अब के जो मानव हैं वो बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। दोस्तों, ये जो जैव विकास है वो किस प्रकार से हुआ, इसको सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। पूछा गया है चिकित्सा शास्त्र का जनक है। यानी कि दोस्तों, हॉस्पिटल के अंदर जो भी दवाइयाँ बन रही है, टीके बन रहे हैं, तो उसका जो जनक है वो कौन है, वो है हिप्पोक्रेटस। आगे चलते हैं। हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है वनस्पति विज्ञान का जनक है। यानी कि दोस्तों, जो बोटनी होती है, बोटनी, उसका जो जनक है उसका नाम है थियोफ्रास्टस। आगे चलते हैं। हमारे पास में आगे छठा प्रश्न पूछा गया है रसायन विज्ञान का जनक कौन है। तो दोस्तों, रसायन विज्ञान का मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जनक है लिवोजियर। आगे देखते हैं सातवां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है। तो दोस्तों, ये जो विषय है वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। तो दोस्तों, सातवें का करेक्ट आंसर क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजी। आगे देखिए आठवां प्रश्न, पूछा गया है गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों, गैसों के विसरण का जो नियम है वो ग्राहम ने दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्राहम। दोस्तों, आगे देखते हैं नौवां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रहों की जो गति है उसका नियम दिया था जोन्स केपलर ने। आगे देखिए, हमारे पास में 10वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, आगे जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आप एक समीकरण सीखोगे E बराबर mc²। ये जो समीकरण है वो क्या करती है, किसी भी कण की आपको एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। तो दोस्तों, ये जो समीकरण है वो दी थी आइंस्टाइन ने। आपने सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न, पूछा गया है जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी, जो कि एक भौतिक वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न, पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो दिया था आइजैक न्यूटन, जो कि भौतिक शास्त्र हैं। आगे देखिए 13वां प्रश्न, पूछा गया है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों, वो हैं चार्ल्स डार्विन। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए 14वां प्रश्न, पूछा गया है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। यानी कि जो प्राकृतिक वर्ण है उसका सिद्धांत आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आगे देखिए दोस्तों, 16वां प्रश्न पूछा गया है विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों, यानी कि इवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है। जैसे आदमी पहले बड़ा था, उसके बाद में छोटा हुआ, उसके बाद में फिर और छोटा हुआ। पहले आदमी मांस खाता था, अब व्यक्ति जो है मांसाहारी से शाकाहारी हो गया है। तो विकास का जो सिद्धांत है वो भी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 17वां प्रश्न, पूछा गया है आनुवंशिकी के जनक हैं। तो दोस्तों, आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रिगोर जॉन मेंडल। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो दोस्तों, जो ग्रिगोर जॉन मेंडल थे उन्होंने मटर का जो पौधा है उसका चयन किया था और मटर के पौधे में कई संकरण किए थे, जिसके बाद में आनुवंशिकी का ज्ञान हो सका। दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आनुवंशिकी शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था, वो किया था W वाटसन ने।
आगे चलते हैं जनरल साइंस के अंतिम और 20वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो दोस्तों आनुवंशिकी उत्परिवर्तन है वो हमेशा क्रोमोसोम में होता है। याद रखना, डीएनए में कभी भी आनुवंशिकी उत्परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको जनरल साइंस के 20 प्रश्न बताए। दोस्तों अब देखते हैं इस मॉडल पेपर में जो गणित है उसके 5 प्रश्न। देखिए इसमें गणित का पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि दो अंकों का गुणनफल 97,461 हो तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम होगा यदि महत्तम समापवर्तक 21 है तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बता देता हूँ, वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4641। आगे देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, एक कार एक सीधी सड़क पर डी दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा प्रारंभिक बिंदु पर अगले 3 घंटे में वापस आ जाती है, इसका औसत चाल होगा। तो दोस्तों इसका जो औसत चाल है वो होगा ऑप्शन सी यानी कि 2D/5। दोस्तों मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। देखिए शो आंसर पर क्लिक करेंगे तो इसका जो उत्तर है वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बता रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, यदि D बराबर GCD A, तब GCD A/D और B/D बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से एक होना चाहिए। यहाँ पे एक आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, एक व्यक्ति एक स्कूटर किसी कीमत पर क्रय करता है यानी कि खरीदता है। 2 वर्ष बाद उस स्कूटी को वह 20% हानि में बेचता है। यदि वह रुपये 4,000 में बेचता तो उसे 20% लाभ होता। स्कूटर का क्रय मूल्य क्या था। तो दोस्तों स्कूटर का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 10,000 रुपये। तो दोस्तों चौथे का जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। आपको कई प्रकार की संख्याएं दे रखी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों मैं देख लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं इस पांचवें का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि 47/15। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में आपका जो एनटीएससी का एग्जाम होता है कक्षा 10वीं में, उसमें जो आपका पेपर होता है सेट का यानी कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके आपको मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। इसमें हमारे जनरल साइंस के टोटल 20 क्वेश्चन रहे और गणित के टोटल 5 क्वेश्चन रहे। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।